इस वीडियो में हम देखेंगे कि सदिशों के अदिश त्रिक गुणन से क्या अभिप्राय है। दिखाइए कि अदिश त्रिक गुणनफल a डॉट बी क्रॉस सी का मान ए बी तथा सी भुजाओं वाले एक समानांतर षटफलक के आयतन के बराबर होता है। तो अभी तक हमने क्या किया कि उसका सदिश गुणन और अदिश गुणन निकाला था, लेकिन वो दो सदिशों का था। अब यहाँ तीन सदिशों का गुणन करेंगे तब ये क्या होगा, त्रिक गुणन या ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। तो इसके लिए देखिए दो चीजें हैं। जो त्रिक गुणन है उसका मान अदिश भी हो सकता है और उसका मान सदिश भी हो सकता है। मतलब अगर देखिए ऐसे करेंगे कि जो लिखा हुआ है ऊपर ए डॉट बी क्रॉस सी, जो बी क्रॉस सी है ये एक सदिश राशि होगी और इस सदिश राशि का ए के साथ अगर हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणन करेंगे तो ये अदिश राशि हो जाएगी। इसलिए इसका नाम क्या हुआ, अदिश त्रिक गुणन हुआ। अगर हम ऐसे करें कि बी क्रॉस सी, जो बी क्रॉस सी है इसको फिर किसी दूसरे सदिश राशि से इसका क्या कर दें, क्रॉस प्रोडक्ट कर दें या सदिश गुणन कर दें, तो जो राशि आ जाएगी वो क्या आएगी, सदिश आ जाएगी। इसलिए इसका नाम क्या होगा, सदिश त्रिक गुणन होगा। तो यहाँ ये इसको हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक राशि क्या है, बी क्रॉस सी है, तो ये एक वेक्टर आएगा या सदिश आएगा। इस सदिश को अगर हम क्या मान लें, डी मान लें, तो यहाँ ए डॉट बी क्रॉस सी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए डॉट डी। और ए डॉट डी कैसी होगी, ये हो जाएगी ए डी कॉस थीटा, या कह सकते हैं एक अदिश राशि होगी। इसलिए इस गुणन का नाम क्या है, ये कहलाएगा आपका अदिश त्रिक गुणन। तो ये क्या होगा, अदिश त्रिक गुणन होगा। अब यहाँ इसे बताना है कि इसका मान कितना होगा, कि अगर तीन सदिश राशि हैं ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और इनकी भुजाओं से एक समानांतर षटफलक बना दें तो उसका आयतन इतना ही होगा। अब ये समानांतर षटफलक क्या है, ठीक है, तीन सदिश राशि लेनी है हमें। तीन सदिश राशि हैं ए बी सी जो कि एक तल में नहीं है। तो हमारे पास क्या है, तीन वेक्टर हमें लेने हैं। हम पहले दो वेक्टर लेते हैं, एक वेक्टर अगर ये लेते हैं और एक वेक्टर ये लेते हैं, इसे हम कहते हैं बी और ये क्या कहते हैं सी। तो ये क्या लेंगे, तीन वेक्टर लेंगे हम बी सी। तो ये बी हो गया आपका, ये होगा आपका सी। तो बी वेक्टर सी वेक्टर। अभी हमने देखा था पहले कि दो सदिशों से मिलाकर हम क्या बना सकते हैं, एक समानांतर चतुर्भुज बना सकते हैं। तो ये क्या बन गया, तो ये एक्चुअली क्या हुआ, बी और सी को मिलाने वाला समानांतर चतुर्भुज हुआ। अगर मैं कहूं कि एक तीसरा वेक्टर जो इसके प्लेन या इसके तल में नहीं है और ये वेक्टर ये है, तो इसे मैं कह सकता हूँ कि ए वेक्टर है। तो इसे इसे यहाँ से हटाए थे, इसे कहते हैं कि ये ए वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ जो आपका ए वेक्टर है यहाँ भी उतना ही लंबा यहाँ पर बना देते हैं, तो क्या होगा, ये इस ढंग से एक आकृति बन जाएगी। इसके अलावा जो सी के समानांतर यहाँ बना देते हैं, ठीक है। इसके अलावा सी के समानांतर एक यहाँ बना देते हैं और ये सी के समानांतर ये बन गया, तो ये बी के समानांतर बना। तो देखिए इसमें कितनी भुजाएं हैं, देखिए इसमें जो किनारे हैं ये 12 किनारे हैं और 12 में से चार चार समानांतर है। मतलब जो यहाँ ए है, ये देखिए यहाँ पर जो ए है, ये जो ए सदिश है ये भी इसके समानांतर इसके बराबर है, ये भी इसके समानांतर इसके बराबर है, ये भी इसके समानांतर इसके बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सब क्या होंगे, ए ही होंगे। बी को देखिए, जो बी है आपका, ये बी है, ये बी है, ये बी है, ये बी है, ये चारों आपस में समानांतर है और एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब इन्हें सिर्फ बी सदिश ही कहेंगे। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा जो सी है, यहाँ जो सी है देखिए, ये वाला सी, ये सी, ये सी और ये चारों भुजाएं क्या है, समांतर है। उसके भी अलावा एक चीज और देखिए आप, कि यहाँ पर जो षट फलक है, मतलब इसके जो फलक हैं वो 6 हैं। एक लेफ्ट राइट है, ऊपर नीचे है, आगे पीछे है। तो ये वाला फलक इस फलक के समानांतर है, ऊपर वाला फलक नीचे वाले फलक के समानांतर है और इधर वाला जो फलक है ये पीछे वाले फलक के समानांतर है।
तो ये 6 फलक हैं और 6 के 6 फलक क्या है, एक दूसरे के समानांतर हैं, तो इसलिए इसे क्या कह देंगे, समांतर षटफलक। तो ये क्या हो जाएगा, समांतर षटफलक। तो ऐसा 6 फलक वाला आकृति जिसके आमने सामने वाले फलक क्या होंगे, समानांतर होंगे। अब इसका जो आयतन होता है, अगर हम ज्यामिति से इसका आयतन निकालेंगे, तो इसका आयतन निकालने के लिए क्या है कि किसी एक फलक का क्षेत्रफल गुणा उस दो समानांतर फलकों के बीच की दूरी। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हम नीचे वाले फलक का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो इन दो फलक के बीच की दूरी, लंबवत दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, अगर हम इस फलक का क्षेत्रफल ले रहे हैं तो इसके और इसके बीच की दूरी, अगर हम ये वाला फलक ले रहे हैं तो इसके इसके बीच की दूरी, यानी कि जो दो समानांतर षटफलक हैं उनके बीच की दूरी लेंगे और उनमें से किसी एक का क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे तो इसका आयतन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका आयतन निकाल सकते हैं। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसका क्षेत्रफल लिखेंगे। इसका हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल, और हमें क्या चाहिए, और हमें यहां से यहां तक की लंबवत दूरी चाहिए। अब लंबवत दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से एक लंब खींच देंगे यहां से, और ये जो दूरी है, ये दूरी हम क्या करेंगे, इसकी लंबवत दूरी मानी जाएगी। अब ये वेक्टर है ए, ये इसकी लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, तो इसकी लंबवत दूरी हो जाएगी ए का, इसके साथ कॉस निकालेंगे यहां से थीटा। तो पहले निकालते हैं क्षेत्रफल कितना है, तो तल का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखते हैं तल का क्षेत्रफल कितना है, तल का क्षेत्रफल। अभी हमने देखा था कि अगर दो सदिश बी और सी हैं तो बी और सी से बनने वाले समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, बी क्रॉस सी क्या है, बी क्रॉस सी आपका क्या है, ये आपका डी है, तो डी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब बी क्रॉस सी की दिशा क्या होगी, डी की दिशा क्या हो जाएगी, डी की दिशा होगी बी और सी के परपेंडिकुलर, के लंबवत। तो डी की जो दिशा होगी वो बी और सी के लंबवत दिशा होगी। इसका मतलब ये डी वेक्टर की दिशा है, बी और सी के लंबवत ये दिशा है। ठीक है, अब यहाँ जो दिया हुआ है हमने कि लंबवत दिशा और ए के बीच में कोण, इसका मतलब डी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण कितना हो जाएगा, कोण दिया हुआ है थीटा। इससे आगे देखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लंबवत दूरी है, या कह सकते हैं दो तलों के बीच की दूरी है, ये हो जाएगी ए cos थीटा। दो समांतर षटफलक के बीच की दूरी, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी कितनी, ए cos थीटा। तो आयतन कितना हो जाएगा, अब निकाल सकते हैं आप आयतन। आयतन कितना था, एक फलक का क्षेत्रफल, एक फलक का क्षेत्रफल कितना है, डी है, एक फलक का क्षेत्रफल है डी। फिर इसकी समानांतर फलक से दूरी, इसकी समानांतर फलक से दूरी कितनी है, ए cos थीटा, या इसे मैं लिख सकता हूँ ए डी कॉस थीटा। अब ए डी कॉस थीटा, ए भी एक वेक्टर है, बी भी एक वेक्टर है, यार कह सकते हैं ए एक सदिश है, बी एक सदिश है, और कॉस थीटा, थीटा इन दोनों के बीच का कोण है। तो ए और डी के बीच का कोण अगर थीटा है तो ये हो जाएगा, इसे हम कह देंगे ए डॉट डी। अब डी हमने पहले ही माना था, क्या था, डी था आपका ए क्रॉस बी, इसका मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी। तो यही हमें सिद्ध करना था कि जो समानांतर षटफलक बन रहा है जिसकी भुजाएं ए बी सी वेक्टर है, तो उसका आयतन उस क्या हो जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी हो जाएगा, जो उसका कह सकते हैं अदिश त्रिक गुणन है। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाता है। इससे संबंधित जो नोट्स है वो पीडीएफ फॉर्मेट में नीचे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।